देखेंगे तो डेप्रिसिएशन निकालना है 50,000 का, वो भी 10% और 6 माह के लिए, तो 6/12। तो इसको अगर काट लेते हैं तो 6 दूना 12, 2 पंचे 10, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो यहाँ अगर आप देखते हैं तो क्या है 500 गुने 5 है तो 2500 हो गया और 2500 हो गया, यानी कि आपका जो हरास 6 महीना का निकला ये 2500 रुपया निकला। तो आप यहाँ 2500 रुपया दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में क्या कर देते हैं कि सारा अमाउंट ही डेप्रिसिएशन में डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। हरास पूछ रहा है, हरास निकालने के लिए कह रहा है तो सिर्फ हरास ही निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है 2 लाख की पूंजी पर 6% वार्षिक की दर से, 2 लाख की पूंजी पर 6% वार्षिक की दर से। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम आपके लिए जो लेकर आए हैं ये क्वेश्चन आपका जो है बिहार बोर्ड अकाउंटेंसी के लिए है। और ये जर्नल इंट्रीज है। अभी हमारा जर्नल का सीरीज चल रहा है, तो जर्नल की सारी इंट्रीज हम आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से एक एक करके लेकर आते रहेंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कुल मिला के 6 क्वेश्चन लिया गया है, जिसमें कुछ स्पेशल रूल्स का भी है, गोल्डन रूल्स का भी है, यानी मिक्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखेंगे, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 5000 मूल्य की वस्तु स्वामी द्वारा प्रयोग की गई। 5000 मूल्य की वस्तु है और स्वामी द्वारा प्रयोग किया गया है, और यहाँ डेट नहीं है तो सीरियल नंबर में नंबर 1 दे देंगे। और 5000 की वस्तु जो है स्वामी द्वारा प्रयोग किया गया है, तो स्वामी मालिक का नाम जब भी आए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ड्राइंग्स खाता को डेबिट कर देंगे। स्वामी द्वारा माल लिया गया है, ड्राइंग्स अकाउंट DR माल लिया गया है, तो आप माल के लिए यहाँ परचेज लिखेंगे, या परचेज के जगह आप गुड्स भी लिख सकते हैं। परचेज लिखना ज़्यादा बेटर होता है। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप जान गए होंगे कि 5000 मूल्य की वस्तु स्वामी द्वारा लिया गया है, ड्राइंग अकाउंट DR टू परचेज अकाउंट। मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी किसी क्वेश्चन में अपना निजी, घरेलू, व्यक्तिगत और आपका स्वामी वगैरह का नाम आता है इस प्रकार से कि स्वामी ने यूज किया, मालिक ने यूज किया, निजी प्रयोग में यूज किया, तो आप सबसे पहले ड्राइंग खाता को डेबिट कर देंगे। उसके बाद अगर मान लिया तो परचेज, कैश लिया तो कैश, बैंक से लिया तो बैंक। चलिए इसमें जो अमाउंट आपका है 5000 है, तो यहाँ 5000 डेबिट और 5000 हम लोग क्रेडिट कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50,000 लागत वाली मशीन है और 10% की दर से हरास लगाना है, और इस पर 6% की दर से, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, हरास लगाना है। और हरास क्या है, एक प्रकार का हानि है। हरास क्या है बउआ, एक प्रकार का हानि है, और हानि को हम लोग कहाँ रखते हैं, डेबिट में। यानी नॉमिनल अकाउंट का हमारा क्या रूल्स कहता है, सभी खर्च और हानि को डेबिट में रखेंगे, आमदनी और लाभ को क्रेडिट में। तो हमारा यहाँ डेप्रिसिएशन डेबिट में होगा, बिकॉज ये हानि है और ये एक नॉन कैश आइटम है, यानी गैर रोकड़ मद है। तो इसके लिए यहाँ क्या होगा, संपत्ति का नाम होगा, किस पर लगाया गया है, मशीन पर लगाया गया है। तो आप यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं, आपका जो एंट्री बनेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू मशीनरी अकाउंट, यानी डेप्रिसिएशन हमारा नॉमिनल अकाउंट हो गया, मशीन हमारा रियल अकाउंट हो गया। लेकिन इसमें कुछ कैलकुलेशन है, आप देखेंगे तो डेप्रिसिएशन निकालना है 50,000 का, वो भी 10% और 6 माह के लिए, तो 6/12। तो इसको अगर काट लेते हैं तो 6 दूना 12, 2 पंचे 10, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो यहाँ अगर आप देखते हैं तो क्या है 500 गुने 5 है तो 2500 हो गया, और 2500 हो गया, यानी कि आपका जो हरास 6 महीना का निकला ये 2500 रुपया निकला। तो आप यहाँ 2500 रुपया दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में क्या कर देते हैं कि सारा अमाउंट ही डेप्रिसिएशन में डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। हरास पूछ रहा है, हरास निकालने के लिए कह रहा है तो सिर्फ हरास ही निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
और तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है 2 लाख की पूंजी पर 6% वार्षिक की दर से, 2 लाख की पूंजी पर 6% वार्षिक की दर से आपको क्या करना है, ह्रास लगाना, सॉरी ब्याज देना है, वो भी कितना, 3 महीने के लिए। चलिए इसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2 लाख यहाँ दिया गया है तो 2 लाख ले लेंगे, उसके बाद 6% इसमें है तो 6% लेंगे और कितना, 3 महीना के लिए कह रहा है तो 3/12, 3 चौका 12, 2 दूना 4 और उसके बाद 2 एकाई 2, 2 तिया हो जाएगा 6, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितना आया, 2 तिया कितना है 6, यानी कि आपका 6,000 रुपया यहाँ आया। और यहाँ जो एंट्री बनेगा जब हम ब्याज लगाते हैं, कैपिटल पर ब्याज लगाते हैं तो इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं इंटरेस्ट और कोस्ट में यहाँ कर देंगे ऑन कैपिटल, कोस्ट में क्या कर देंगे, कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट, यानी इंटरेस्ट अकाउंट या टू कैपिटल अकाउंट। और यहाँ जो हमारा अमाउंट होगा वो अमाउंट कितना होगा, अभी हमने कैलकुलेशन किया है तो 6,000 रुपया हमारा यहाँ अमाउंट में आ जाएगा। नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो लिखा है अद्यत वेतन, आउटस्टैंडिंग सैलरी। मैं आपको बता दूं अद्यत क्या है, ऐसा खर्च जो हम कर चुके हैं लेकिन अभी तक उसका भुगतान हमने नहीं किया है तो हम उसको अद्यत के नाम से जानते हैं। ऐसा खर्च अभी तक जो हमने अभी तक जो हमने खर्च कर लिया है लेकिन भुगतान नहीं किया है उसे अद्यत कहते हैं। तो यहाँ रेंट आउटस्टैंडिंग है और रेंट यहाँ एक प्रकार का खर्च है आपके लिए, और खर्चा को हम लोग कहाँ रखते हैं, डेबिट में रखते हैं। तो रेंट अकाउंट DR2 क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग, क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट। क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट DR2 आउटस्टैंडिंग रेंट। और यहाँ जो अमाउंट दिया गया है 500, ये 500 डेबिट में और 500 क्रेडिट में हम लोग लेंगे। और यहाँ आप देखेंगे तो 5वां नंबर क्वेश्चन है आहरण पर ब्याज, जो कि 1200 दिया गया है और आप स्पेशल रूल्स में पढ़ेंगे। तो आहरण पर ब्याज के लिए जो जर्नल बताया गया है वो क्या है, ड्राइंग्स अकाउंट DR। ड्राइंग्स हमेशा क्या होता है, डेबिट में होता है, ये भी याद रखना है। ड्राइंग्स अकाउंट DR2 इंटरेस्ट अकाउंट, एंट्री क्या बन जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट DR2 इंटरेस्ट अकाउंट। आप लोग अपनी एंट्री को अच्छे से मिला लेंगे। और अमाउंट यहाँ 1200 रुपया दिया गया है तो 1200 डेबिट में और 1200 क्रेडिट में हम लोग लिखेंगे। और लास्ट 6ठा नंबर एंट्री हमारा क्या कह रहा है, कमीशन अग्रिम प्राप्त किया है। कमीशन प्राप्त किया मतलब कैश आया, और आने वाले कैश को हम लोग कहाँ रखते हैं, डेबिट में रखते हैं। तो कैश अकाउंट DR2, कैश अकाउंट DR2 एडवांस कमीशन, क्या होगा एंट्री, कैश अकाउंट DR2 एडवांस कमीशन अकाउंट। और इस प्रकार से यहाँ खाता को बंद करके उसके बाद इसमें जो अमाउंट है 6,000 यहाँ हम लोग दे देंगे। और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, जर्नल का टोटल कर लेते हैं। तो जर्नल का टोटल आप लोग कर लेंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे दोस्तों में। और जो भी बच्चे पैसे का अभाव में कॉमर्स नहीं पढ़ पा रहे हैं मेरे चैनल से जुड़ के रहिए। एक से एक कॉमर्स का वीडियो, एक से एक अकाउंटेंसी से रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे उसको हम क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।